ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो लंबी छुट्टी के बाद, दिवाली के वीकेंड के बाद कारोबारी हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम आशीष। और आज किस तरह से ग्लोबल संकेत लग रहे हैं, उससे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसी रही आपकी दिवाली। देखिए, काफी बढ़िया थी। अच्छा एक्सटेंडेड वीकेंड मिल गया था। काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ। नहीं तो क्या होता है कि दिवाली के दूसरे दिन ही आपको फिर जो है एक दिन छुट्टी मिलती है न्यू ईयर की, उसके बाद आना पड़ता है काम पे। लेकिन अच्छी खासी समय मिला हमें दिवाली एंजॉय करने के लिए। और बाजार का भी मूड माहौल देखे तो चीयर अप हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी कुशल करीब 40 से 50 अंकों की बढ़त जो है आपको फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। स्क्रीन पर लेकर आते हैं एसजीएक्स निफ्टी। अगर आप देखें तो करीब 42 अंकों की प्रिसाइजली आप देखें बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल संकेत ओवर द वीकेंड कैसे रहे, अमेरिकन मार्केट्स में कैसा एक्शन देखने को मिला है, यूरोपियन मार्केट जो है वो कैसे संकेत दिखा रहे हैं, विस्तार से समझते। कुशल बताइए। देखिए, पॉजिटिविटी जो है काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी देखिए तो करीब 0.6-0.7% की बढ़त के साथ डाउ जोन्स जो है कारोबार करता हुआ नजर आया था। साथ ही एसएनपी और नैस्डैक ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई। उसके पहले वाले दिन भी अगर आप देखें तो 4 तारीख को इनफैक्ट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो 2 दिनों का जिस तरह का ट्रेंड रहा है ग्लोबल बाजारों से, वो काफी मजबूत रहा है। खासकर यूरोपियन मार्केट्स की भी देखिए करीब आधे % की औसतन तेजी आपको तमाम इंडाइसेस में वहां पर भी देखने को मिलेगी। और एशियन मार्केट से भी ज्यादा खराब संकेत नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तीनों जो मार्केट्स हैं इसमें पॉजिटिविटी जो है क्लियरली इंडिकेट हो रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी आता हुआ नजर आ रहा है। बट बहरहाल एशियाई बाजारों में हैंगसेंग थोड़े से दबाव में दिख रहे हैं, पर अन्य जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां से पॉजिटिविटी के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हमें नजर रखनी होगी। साथ ही एफआईज के जो बिकवाली के जो क्वांटम है, जो इंटेंसिटी है, वो कम होती हुई दिखी है पिछले 2 दिनों में। तो वहां से भी एक रिलीफ जो है आपको आता हुआ नजर आया है। जिस तरह से पिछले 10-12 दिनों में लगातार बिकवाली के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं, अभी भी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, पर जो क्वांटम है, जो 1000 करोड़ प्लस की बिकवाली हो रही थी, वहां पर वो क्वांटम जो है सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली यहां पर हमारा फोकस रहेगा। और कच्चा तेल आप देखिए 3-3.5% की तेजी जो है ओवर द वीकेंड आपको यहां पर आती हुई नजर आई है। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट ओवरऑल जो ब्रेड्थ है और जो मोमेंटम है बाजारों में डेफिनेटली पॉजिटिव है और तेजी का है। बिल्कुल तेजी का मोमेंटम है, पॉजिटिव व्यू है। पॉजिटिव व्यू का मतलब अब ये समझ के चलें कुशल कि आज जो है एक भी स्टॉक बिकवाली का नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आशीष। जिस तरह का मोमेंटम है और जिस तरह की न्यूज फ्लो है, डेफिनेटली हमारा जो फोकस है ना वो स्पेसिफिकली कुछ रिजल्ट्स पे भी है। और जो न्यूज ड्रिवन वाला जो इम्पैक्ट है ना वो भी आता हुआ नजर आया। अच्छा, आमतौर पर क्या है ना, आप चौंका देते हो। अच्छा खासा बाजार चल रहा है, 50 अंकों की बढ़त देखने को मिली, लेकिन एक न एक आइडिया ना, ऐसा वरुण की भी यही आदत है, एटलीस्ट एक सेल कॉल तो अपनी लिस्ट में शामिल करती हैं। लेकिन आज देखिए मूड माहौल काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि थोड़ी जो है ना बाजार में पिछले हफ्ते आप देखिए सुस्ती देखने को मिली थी फेस्टिव सीजन के चलते, लेकिन अब हो सकता है कि जो ऊपर की तरफ मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए। तो बिल्कुल शुरुआत कर लेते बिना देरी के साथ। 20 के 20 स्टॉक जो है खरीदारी के होंगे। कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने चुना है नितिन स्पिनर्स को। इनफैक्ट यहां पर इसको चुनने की बड़ी वजह वीकेंड के दौरान अंबिका कॉटन मिल्स के नंबर्स आए थे और शानदार नंबर्स आप देखिए दोनों ही तिमाही आधार पर और साथ ही जो सालाना आधार पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो काफी अट्रैक्टिव है। तो यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चरर की तरफ से जिस तरह के नंबर्स अंबिका कॉटन के आते हुए नजर आए हैं, मुझे लग रहा है कि नितिन स्पिनर्स से भी आपको सेम एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और स्पेसिफिकली अंबिका कॉटन में देखें तो 17.8% से मार्जिन बढ़कर 31% पर कंपनी दर्ज किए हैं। और मुनाफा तो कहने ही क्या, इसके 13 करोड़ से बढ़कर 45.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारोबार है इनका। और अंबिका कॉटन मिल्स के जो नंबर्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि नितिन स्पिनर्स में भी अच्छा मूव आज के सत्र में फॉलो ऑन बाइंग इस सेक्टर की ये कंपनी में होता हुआ दिख सकता है। तो 260 रुपए की प्राइसिंग है, 266 इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट से हो सकता है इससे भी और ज्यादा स्पाइक आज करता हुआ नजर आया। और 257 रुपए का कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष, आपकी पहली पिक इस कैटेगरी में? देखिए, कैश का स्टॉक में मुझे पसंद आ रहा है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। नाम से आपको सुनकर लगेगा कि आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी है। काफी लोगों को ऐसा कंसेप्शन जो है वो हो जाता है, लेकिन कंपनी आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है। और ईवी स्पेस में कंपनी का बहुत बढ़िया कारोबार देखने को मिल रहा है। अब इसको चुनने का कारण ये है कि टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट पर और खासतौर पर आप देखिए वीकली चार्ट पर, जिस प्रकार की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मैं मान रहा हूँ स्टॉक रुकने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि बहुत जल्द जो है आपको 2000 रुपए के पार देखने को मिले। काफी अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर विजिबल हो रही है। 1900 रुपए के आसपास फिलहाल चल रहा है। 1960 रुपए का हमारा पहला लक्ष्य होगा, पार हो गया तो दोबारा रिव्यू करेंगे, लेकिन सेफर साइड जो है 1885 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अच्छी तेजी इंट्राडे में और पोजिशनल तौर पर भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तुरंत स्टॉक को जो है आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे।
और अगली कैटेगरी भी देखिए ऑटो स्पेस से जुड़ी हुई है, फ्यूचर्स में मुझे पसंद आ रहा है मारुति। मारुति को चुनने का कारण यह है कि आप देखिए डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बना हुआ है। इस कंसोलिडेशन के चलते एक पैटर्न बना है, जो पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि हर निचले स्तर पर स्टॉक के अंदर खरीदारी हो रही है। और अब फिलहाल जो ऑटो सेक्टर के लिए रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, खासतौर पर आप देखिए जो चिप शॉर्टेज की बातें चल रही थी, अब कंपनीज कह रही हैं कि हो सकता है कि जो है ये समस्या बहुत जल्द सॉल्व होते हुए नजर आए। तो ऐसे में एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है भारत में मारुति। यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 8,050 रुपए के लक्ष्य के लिए 7,750 रुपए का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष, मैं पढ़ भी रहा था आइशर मोटर्स की प्रेस रिलीज, और वहां पर भी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि सेमीकंडक्टर के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी जल्द जो है रिजॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। और उसको ध्यान में रखकर आप पर्टिकुलरली जितनी भी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर से इंपैक्ट हुई थी, इनफैक्ट सारी की सारी कंपनी से, बट स्पेसिफिकली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो वहां पर सबसे ज़्यादा हिट आता हुआ नजर आया था, जिस वजह से जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आया था। 8 से 9 महीने से बढ़कर ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है ये वेटिंग पीरियड होता हुआ दिखा था काफ़ी सारी कंपनियों में। तो यहाँ पर फोकस रखें मारुति पर। और यहाँ पर एक और ऑटो कंपनी है मेरे पास फ्यूचर्स कैटेगरी में, जो है अशोक लेलैंड का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप ये मैं इसलिए खरीदारी की राय दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जुलाई से सितंबर का जो तिमाही रहा है उसमें सीवी की जो रिकवरी हुई है वो काफ़ी शानदार होती हुई नजर आई है। और इसका क्लियर कट इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको आने वाले जो नतीजे हैं, 12 तारीख को अशोक लेलैंड के नंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो रिजल्ट ड्रिवन एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ध्यान में रखकर अशोक लेलैंड में आज खरीदारी जो है आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 145 से 146 रुपए के आसपास की प्राइसिंग अभी चल रही है। 150 रुपए के टारगेट के लिए जो इमीडिएट आज के लिए इमीडिएट 2 से 3% के गेंस की हम एक्सपेक्टेशंस लगा कर चल रहे हैं, वहां पर आपको खरीदारी करनी है और 142 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है बेस्ट ऑप्शन की, और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन में मैंने चुना है ब्रिटानिया का काउंटर। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो थर्सडे का सत्र था उसमें ब्रिटानिया के चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ सकती है। और जो रिजल्ट्स में हम अनुमान करके चल रहे हैं हो सकता है कि उसको बीट करता हुआ ब्रिटानिया नजर आए, जहां पर मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 15% की गिरावट का 420 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन 19.8% से घटकर 16.5% की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है ये जो नंबर्स हैं हम वीक साइड पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, पर अर्निंग्स सरप्राइज, अर्निंग्स बीट जो है वो कहीं ना कहीं चार्ट्स में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर मैंने फ्यूचर्स में नहीं, आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहा हूं मैं। 3660 रुपए का यहां पर कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 82.6 की प्राइसिंग है। 110 रुपए के टारगेट के लिए 70 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ऑप्शन में मुझे पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क। यहाँ पर 530 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक लंबे समय से अगर आप देखें तो कोई बड़ा मूव दे नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के इंडिकेशंस टेक्निकल्स देख के समझ में आ रहे, लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल इंट्राडे में अगर स्टॉक जो है 10 रुपए भी चल गया तो हमारे जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। तो 23 रुपए 40 पैसे के लक्ष्य के लिए आप 530 रुपए के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलेंगे। 14 रुपए 40 पैसे के आसपास का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। करीब करीब आप देखें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लेनमार्क में 530 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हो गए डिस्कस, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। ठीक है आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे हिंदुस्तान कॉपर जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। दरअसल इसके नंबर्स भी आने वाले हैं कल, और जिस तरह से थर्सडे के सत्र में स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं वो डेफिनेटली इनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उस एस्पेक्ट से आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। 130 रुपए की प्राइसिंग है लगभग। 135 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 128 रुपए का स्टॉप लॉस है। बट डेफिनेटली ज़्यादा जानकारी जो है आशीष, आप इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आप बता पाएंगे कि किस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस जो है आपको इस स्टॉक से लगानी चाहिए। कुशल, नंबर तो काफी बढ़िया आने वाले हैं। स्टॉक में टेक्निकल मैं भी देख रहा था ना, समहाउ मैंने छोड़ दिया स्टॉक, पता नहीं क्यों, या तो मेरे पास ऑप्शन ज्यादा थे इसके लिए छोड़ दिया। लेकिन नो डाउट देखिए रिजल्ट तो आएंगे ठीक है, लेकिन जो इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स इशारा कर रहे हैं ये आ रहा है कि स्टॉक पे अच्छी तेजी आएगी। अच्छी तेजी आएगी, मेरा भी भरोसा है इसके ऊपर। कन्विक्शन हो गया हमारा। तो डबल कन्विक्शन वाला हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर जरूर खरीदारी करिएगा। मैं आपको बताता हूँ अपनी टेक्नोपिक मुझे पसंद आ रहा है टेक्सटाइल स्पेस से केपीआर मिल। ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। क्लोजिंग लेवल पर, आसपास नहीं, क्लोजिंग लेवल पर देखिए तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली है। और काफी बार शो के दौरान हमने डिस्कस किया है, जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दे तब आप समझ सकते हैं कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 512 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है।
पहला लक्ष्य होगा मेरा 525 से लेके 530 पार हो गया तो दोबारा इसी शो के दौरान रिव्यू करके चलेंगे, लेकिन सेफर साइड, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी आ गई है। वैसे तो कुछ कंपनियों के नतीजे भी बड़े बढ़िया हैं। मिल्स का जमाना है आशीष, लग रहा है केपीआर मिल आपने ले लिया। अभी मैंने नितिन स्पिनर्स की बात की, अंबिका कॉटन मिल्स के नंबर्स इतने शानदार आए हैं। अच्छा, ये जो स्टॉक का नाम दिया ना, ये भी लिस्ट में है हमारी में, तो टेक्सटाइल स्पेस में तो आज पूरी नजर रखनी चाहिए आपको। अब हो सकता है कि सेक्टोरियल रोटेशन जो है ना दोबारा आपको टेक्सटाइल स्पेस में आते हुए नजर आए। इससे पहले देखिए रियल एस्टेट इतना चल चुका है। वैसे आज आप देखिए कि मैं ना ढूंढ भी रहा था कि कोई रियल्टी स्टॉक जो है मैं रिकमेंड करूं, लेकिन स्टॉक्स इतने ज्यादा चल चुके हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट आ नहीं रहा है। लेकिन टेक्सटाइल स्पेस यहां से नजर हटानी नहीं है। 525 530 केपीआर मिल में खरीदारी करके चलेंगे। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ही सेफ बेट हैं। आप देखिए जिसको जो रिस्क एवर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और डेट से ज्यादा अगर उनको रिटर्न मिल रहा है तो उससे संतुष्ट है, पर्याप्त रिटर्न मान सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको साल में जो है 12 से 15% की भी रिटर्न आपको देखने को मिले और काफ़ी सेफ है, तो इंश्योरेंस सेक्टर्स को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बाजार फिलहाल आप देखें तो थोड़ा सा इन्हें इग्नोर कर रहा है। ऊपरी तरफ से अच्छी खासी जो है डाउनसाइड यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन दोबारा जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि फिर से जो अप ट्रेंड वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगा और स्टॉक सबके रडार पर आएगा। लेकिन सबके रडार पर आए इससे पहले ही हम खरीदारी करेंगे। 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो करीब करीब 20 से 25% तक के रिटर्न जो है बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। तो फंडा पिक मेरी तरफ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1800 रुपए का लक्ष्य होगा। देखिए फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है मल्टीप्लेक्स शेयर से, और वो है आइनॉक्स लेजर का। आप देखिए काफ़ी दिनों के बाद जो है एक बड़ी बिग रिलीज सूर्यवंशी होती हुई नजर आई थी 5 नवंबर को, और उसके बाद आप देखिए पिछले 2 दिनों का यानी फ्राइडे और सैटरडे का कलेक्शन करीब 50 करोड़ से ज़्यादा का होता हुआ नजर आया है। और एनालिस्ट ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि संडे के कलेक्शन को भी अगर आप मिला ले तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको हो सकता है। तो डेफिनेटली जिस तरह की कलेक्शन और जो आपको डिमांड स्पाइक होती हुई नजर आ रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइनॉक्स लेजर आज के लिए आपको खरीदारी करने की राय है। 450 रुपए का टारगेट यहाँ पर बनाएंगे, 438 की प्राइसिंग है, 432 रुपए का कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। चलिए फंडा पिक हमने डिस्कस कर ली, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मुझे एक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी सुप्रजित इंजीनियरिंग ये काफ़ी पसंद आ रही है। इनफैक्ट दुनिया में अगर आप देखें तो ये तीसरी सबसे बड़ी लाइट ड्यूटी कंट्रोल केबल मैन्युफैक्चरर है, और साथ ही अगर आप भारत की भी बात करें तो ये सबसे बड़ी ऑटोमोटिव हैलोजन बल्ब्स बनाती है। तो डेफिनेटली जिस तरह से अब डिमांड फिर से स्पाइक होती हुई नजर आएगी, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां और सेमीकंडक्टर के इशू की हम बात कर ही रहे थे कि वो रिजॉल्व होने की एक्सपेक्टेशन है अगले क्वार्टर्स तक, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको एक बेस बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए। तो सुप्रजित इंजीनियरिंग पर खरीदारी आप कर चलिए। 370 रुपीज़ की प्राइसिंग है, 445, यानी कि अभी से आपको लगभग 20 से 25% के रिटर्न अगले 1 साल में कंफर्टेबली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी रिटर्न जो है स्पाइक होते हुए नजर आए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए निवेश के लिहाज से खरीदनी है सुप्रजित इंजीनियरिंग। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आता है आईटी स्पेस। आईटी स्पेस की खास बात क्या ना कि थोड़ा सा आप इसके रोज एवरीडे ट्रेंड को देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा निराशाजनक नजर आएगा कि स्टॉक चलते नहीं है, लेकिन इनकी खास बात यह कि बाजार चलता है तब चलते हैं, बाजार गिरता है तब चलते हैं। स्टॉक्स लगातार तेजी दिखाता है और निफ्टी आईटी का चार्ट आप देखें कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत ही सेफ बेट होती है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैंने चुना ईक्लग्स को। अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक में एक तरफा तेजी आई थी, लेकिन जिस प्रकार की तेजी अभी है और चार्ट पैटर्न्स बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से और बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका 1 साल का व्यू है तब तो ईक्लग्स पक्का आपको 3000 के पार देखने को मिलेगा। 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए ईक्लग्स में आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस। अगली कैटेगरीज होंगी खबरों के दम पर और हमारी फेवरेट माय चॉइस। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर कुशल मुझे पसंद आ रहा है टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी जिसके हम ब्रेक से पहले चर्चा भी कर रहे थे, अंबिका कॉटन है ना। इसके बाद एक और भी है क्या? नहीं, एक ही स्टॉक है अब टेक्सटाइल स्पेस का, और ये स्टॉक देखिए ना बहुत बड़ा कंसेंसस है खासतौर पर जी बिजनेस पर दिखे। आई एम श्योर आपकी लिस्ट में भी शामिल हुआ रहेगा ये। बिल्कुल, इनफैक्ट नितिन स्पिनर्स, केपीआर मिल्स, अंबिका कॉटन, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है हमारे फोकस लिस्ट में लगातार बने हुए हैं। वरुण को भी टेक्सटाइल स्पेस काफी पसंद है और मैंने तो टेक्निकली फंडामेंटली निवेश के लिहाज से हर कैटेगरी में घुमा घुमा के आपको स्टॉक बता दिया है। एसआईपी स्टॉक के बतौर पर भी आपको बताया था, और वहां से तो आप देखिए कितनी शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अरे हाँ, एक और था सीआरएम सिल्क मिल्स, इसको कैसे भूल सकते हैं? वो तो कितना भागा है स्टॉक। लेकिन अभी भी आप देखिए कि जो एक एपेटाइट है ना कि यहाँ पे और बढ़ने की, वो पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और स्पेस में जो है काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो
तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। जिन्होंने किया है उनकी तो चांदी हो गई है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अभी भी मौका है। 2425 रुपए यहाँ से काफी क्लियरली विजिबल है। 2180 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आज आपको इनफैक्ट इस हफ्ते हो सकता है कि नज़र रखनी पड़े, क्योंकि आज ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं अंबिका कॉटन मिल्स के, कल नितिन स्पिनर्स के भी नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर आपको पूरा पैक जो है फोकस में बना रहेगा। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट तो हमने बताई है, आप खबरों के दम पर अंबिका कॉटन मिल्स आशीष को पसंद आया है, और मेरी तरफ से इस बारी इस कैटेगरी में स्टॉक है सुवेन फार्मा का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। नंबर्स इसके भी आते हुए दिखे हैं, मार्जिन काफी स्टेबल है 41% पर। साथ ही कंपनी का मुनाफे में आप देखिए 31% के उछाल के साथ 97 करोड़ पर यह आंकड़ा जा पहुंचा है, और आय और एबिटा फ्रंट पर भी ऑलमोस्ट 25 से 28% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, और यही वजह है कि खबरों के दम पर सुवेन फार्मा आपको खरीदारी करने की राय है। 507-508 रुपए की प्राइसिंग है, 530 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 510 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, अब हमारी आखिरी कैटेगरी का वक्त है, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक मुझे पसंद आता है कैम्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में आप देखिए एक तरफा तेजी आई थी, उसके बाद करेक्शन आया, निश्चित तौर पर स्टॉक ने बना लिया बेस, और जिस प्रकार की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और स्टॉक की देखिए खास बात है कि फंडामेंटल्स काफी बेहतर है। मुझे याद आता है जब इस स्टॉक का आईपीओ आया था ना, तो बाजार ने इसको काफी निगलेक्ट किया था। हालांकि जी बिजनेस पर आपको राय दी गई थी कि आपको इसको लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदना चाहिए स्टॉक को, लेकिन काफी जो निवेशक हैं वो इरिटेट हो गए कि स्टॉक चल ही नहीं रहा और एग्जिट हो गए। उसके बाद जो चला ये स्टॉक फिर तो पलट के ही नहीं देखा, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। 3200 रुपए का लक्ष्य हुआ, 2985 का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, आई एम श्योर कि ये पूरी स्पेस आपको बहुत पसंद है। गेस करेंगे? आईटी? पेपर का नाम लेती है ना, मुझे ऐसा लगता है तो ये चीज हो गया, मतलब वरुण की तरफ शिफ्ट हो गया पेपर। तो जेके पेपर मुझे पसंद आता है, और मुझे हमेशा याद है कि जब भी पेपर सेक्टर में कुछ अच्छी खबरें आती हैं, कुछ बढ़िया होता है, तो कुशल की लिस्ट में स्टार पेपर ये स्टॉक तो हमेशा होता ही है। जेके पेपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 238 का लक्ष्य होगा, 226 रुपए का लगाएंगे टाइट स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में टाटा कॉफी। यहाँ पर भी आप देखिए कि दोबारा जो है अच्छी तेजी के संकेत सामने आ रहे हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। 225 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 211 रुपए का। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा आंध्रा पेट्रो पर। नंबर्स यहाँ पर भी शानदार आते हुए दिखे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स जो है 40.8% से बढ़कर 42.2% पर आए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा जो है 36% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। 86 करोड़ का फिगर अब कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो विदाउट चेंज रेवेन्यू पर आपको मुनाफे में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी है, साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी सुधार आया है। तो डेफिनेटली आंध्रा पेट्रो आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। 145 रुपए के टारगेट के लिए 137 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एसजेवीएन पर, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहां पर करीब 545 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है इनको पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिलता हुआ नजर आया है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको एसजेवीएन 31 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है ग्रासिम पर, जहां पर आपको फोकस रखना है, जहां पर दमदार नंबर्स की भी एक्सपेक्टेशन है। 12 तारीख को इसके नंबर्स आ रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक और खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है वीकेंड के दौरान, जहां पर कंपनी ने गुजरात की जो इनकी विलायत यूनिट है उसमें सीएमएस प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, और इसके चलते कंपनी की आय में सालाना आधार पर 400 करोड़ रुपए का इजाफा की आशंकाएं लगाई जा रही है। तो डेफिनेटली खबर का रिएक्शन और साथ ही जो आने वाले नंबर्स हैं वहां पर भी अच्छी बेहतरी की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। इस चीज को ध्यान में रखकर ग्रासिम मैंने आखिरी माई चॉइस कैटेगरी में अपना कॉल चुना है। 1792 के आसपास की प्राइसिंग है। 1845 के लक्ष्य का आप आज के लिए बनाकर चलिए, और 1770 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट जो है हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक मिडिल लिस्ट में एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 1960 रुपए का लक्ष्य होगा। मारुति के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ग्लेनमार्क में 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली केपीआर मिल्स ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, स्टॉक जो है 530 के पार जाएगा। और फंडामेंटली इंश्योरेंस कंपनीज काफी शानदार नजर आ रही है। मैंने चुना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। निवेश के लिहाज से खरीदनी है आईटी कंपनी इक्लक्स, 3000 रुपए के पार जाएगा स्टॉक। और खबरों के दम का असर देखने को मिलेगा अंबिका कॉटन्स, नतीजे बेहद शानदार है, यहाँ पर बढ़िया तेजी आएगी। कैम्स में तेजी देखने को मिल सकती है। जेके पेपर 238 का लक्ष्य होगा। टाटा कॉफी 225 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशंस बना सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है, स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। 1960 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे।
चलिए कैश स्पेस में नितिन स्पिनर्स, अंबिका कॉटन के जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, पूरा टेक्सटाइल स्पेस फोकस में रह सकता है। 266 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही अशोक लेलैंड, इसके नंबर्स 12 नवंबर को आएंगे और रिजल्ट्स के पहले की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्ड इन होती हुई नजर आ सकती है। ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन भी खरीद कर चलिए, टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर भी नंबर्स कल आने वाले हैं और चार्ट्स जो है काफी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। आइनॉक्स लेजर, जिस तरह से सूर्यवंशी की कलेक्शन होते हुए दिखे हैं, काफी ज्यादा फोकस में रह सकते हैं आज इंटायर मल्टीप्लेक्स पैक। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सुप्राजीत इंजीनियरिंग आपको खरीद कर चलना है अगले एक साल में 445 के टारगेट के लिए। न्यूज बेस्ड सुवेन फार्मा, जिस तरह के नंबर्स आए हैं वहां पर खरीदारी करके चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में आपको आंध्रा पेट्रो, एसजेवीएन और ग्रासिम खरीद कर चलना है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है नितिन स्पिनर्स का। जिस तरह से अंबिका कॉटन के तोड़फोड़ नंबर्स आए हैं उस चीज को ध्यान में रखकर पूरा टेक्सटाइल पैक फोकस में रहेगा और नितिन स्पिनर्स मुझे लग रहा है इसके नंबर्स कल आने वाले हैं। 266 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। 257 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा।